दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा, पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में निकली पार्टी खुद करप्शन के कीचड़ में धंस गई है। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, पर सवाल ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। ऐसे में उनका कहना है कि पार्टी में घुटन तो लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन अब केजरीवाल के पिटीशन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी ने आंखें खोल दी। ये कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची है। इस्तीफे के ऐलान के बाद ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि ईडी की कार्रवाई का असल मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल वाले, कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया? किसको तोड़ने की कोशिश की गई? कैसे आप हवाई बातें करते हैं? पता चल गया ना। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए। वहीं राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि हर कोई संजय सिंह नहीं हो सकता। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर भी निशाना साधा। आज दोपहर को 2:30 बजे तो उसने संजय सिंह का जो है ट्वीट किया है। आप सोचिए, 2:30 बजे तक तो वो हमारी पार्टी के साथ थे, 1 घंटे बाद वो पार्टी के उलट चले गए। आप देखिए, उसका समझिए, नवंबर में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, 23 घंटे ईडी उनके कई ठिकानों पे रही, उनसे खूब पूछताछ की। उसके बाद कई बार उनके ऊपर जो है उनको सम्मन दिया गया, उनको बुलाया गया। दबाव में थे, परेशान थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, मेरे पास फ़ोन आ जाता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आदमी, परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, टूट जाता है, डर जाता है। डर गए बेचारे। एक तय स्क्रिप्ट है। अब कोई आदमी जाएगा तो उसको स्क्रिप्ट दी जाएगी कि भाई तुम 4 गाली अरविंद केजरीवाल को दो, 4 गाली आम आदमी पार्टी को दो,
ताकि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक नुकसान हो। लोग कहे अरे बाबा ये इसलिए छोड़ गया क्योंकि ये जो है आम आदमी पार्टी से दुखी था। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर दिया। जो वो कहते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो अब साबित हो गया। वहीं केजरीवाल को कोर्ट से झटका मिलने के बाद सांसद संजय सिंह का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पूछा अगर केजरीवाल अपने वकीलों से नहीं मिल पाएंगे तो मुकदमा कैसे लड़ेंगे। कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे। लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को ही पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगी। वहीं से लेकर गोपाल राय का कहना है कि इसका फैसला समय आने पर होगा। पार्टी के सभी लोग कल, चूंकि मुख्यमंत्री जी के साथ अभी संपर्क जेल जाने के बाद हम लोगों का सीधा नहीं हो रहा था, कल सुनीता जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। अभी पार्टी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो संदेश वाहक की जिम्मेदारी है उसको सुनीता जी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का संदेश उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाया है और हम लोग उसके आधार पर आगे काम कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई सभी मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई केवल पार्टी की नहीं है। जब संविधान को बचाने की लड़ाई है तो हर व्यक्ति, हर परिवार का हर सदस्य सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी जैसा मैंने कहा कि उसको लेकर के हमने प्रचार शुरू कर दिया है सब जगह। अगले हफ्ते और डिटेल प्लान हम करेंगे। सभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी और सभी लोगों का प्लान करेंगे डिसाइड, वो फिर हम आपको सूचित करेंगे। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उन्होंने संदेश दिया है कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए